हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी इन तीन शब्दों के मंत्र को बहुत लोग अब फॉलो कर रहे हैं, इसे अपना रहे हैं, जो मुझे बड़ी खुशी देती है। आज हम बड़ा एक छोटा सा और बड़ा दिलचस्प विषय लेके आपके समक्ष आए हैं, और वो विषय है साधक और सिद्ध, या यूं कहें साधना और सिद्धि। इनमें क्या अंतर है? साधना क्या है, सिद्धि क्या है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, वीडियो छोटा ही रखूँगी, क्योंकि लोगों को कुछों को इंटरेस्ट आएगा, कुछों को नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। साधना वो है जिसमें हम लोग किसी चीज का अभ्यास कर रहे होते हैं, और चूंकि अपने को साधना, अपने को सही रखना बहुत बड़ी बात है। जो लोग अध्यात्म के रास्ते में साधना करते हैं वो अपने 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने की ही साधना करते हैं। अगर हमने अपने 10 इंद्रियों पे नकेल कस ली तो हम उच्च कोटि के साधक, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो आपको कहीं घड़ी दो घड़ी टिक के भी नहीं बैठने देता। क्योंकि मन की चंचलता ऐसी है कि आप बैठे बैठे ही, शायद अगर आप मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, तो आप भारत में कहीं बैठे हुए हैं, तो आपका मन ना 2 मिनट में अमेरिका पूरा घूम के आ जाएगा विदाउट वीज़ा। मन आपका अमेरिका तो छोड़िए, मन तो इतना चंचल है कि आप उसको थोड़ी सी छूट दे दो तो वो पूरा ब्रह्मांड घुमाएगा। पूरा ब्रह्मांड घुमाएगा। तो मन की चंचलता को अपने कंट्रोल में लेना ही मुख्यतः साधना है। अगर हमने अपने मन को साध लिया तो उसके साथ दाएं बाएं जो ये इंद्रियां इधर उधर दौड़ती हैं ना, वो भी सध जाएंगी। जो जी हम आँख झपकते हैं ना, बंद करते खोलते बंद करते खोलते हैं, ये भी हमारी चंचलता है। ये भी हमारी चंचलता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्थाणुवत हो जाए, नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन अपने साधना के दौरान साधक जो है वो ध्यान की अवस्था में शुरुआत में केवल और केवल अपने मन को देखता है। लोगों का यही कहना होता है कि हमारा मन नहीं लगता। हम जब आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको ध्यान के लिए बैठने का रोज डिमांड करेंगे कि हमें ध्यान करना है, हमें ध्यान सिखाओ, हमें ध्यान सिखाओ। एक दिन बिठा लिया उनको हमारी गुरु माँ ने कहा, आइए बैठिए, आज हम आपको ध्यान ही सिखाते हैं, देखते हैं आप कितना ध्यान करती हैं। वो जो महिला थी वो एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी। पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी, और ये बात है लखनऊ की। तो एक तो उनके हस्बैंड पुलिस में और ऊपर से ऑफिसर, तो वैसे वो तो हस्बैंड तो पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन ये उनसे भी बड़ी ऑफिसर थे। शिकायत ये थी कि हमें ध्यान नहीं आप लोग सिखाते, हमें ध्यान सिखाते। तो बड़ी गुरु मानेगा कि चलिए आज बैठिए, हम आपको ध्यान सिखाते हैं। बड़ी खुश हुई कि हाँ आज तो दीदी हमें ध्यान सिखाएंगी। दीदी ने कहा कि आसन लीजिए वहाँ से, क्योंकि आश्रम में तो आसन रहते ही थे। तो आश्रम से उन्होंने कहा आसन लीजिए, आप बैठिए नीचे फर्श पे। अब ऑफिसर की बीवी नीचे बिठा दी गई। एक तो वहीं उनके मन में मैल आ गया कि मेरी खुद तो तखत पे बैठी है दीदी और मुझे फर्श पे बिठा दिया है। लेकिन
आपको सीखना है तो फर्श पे तो बैठना पड़ेगा, कुर्सी पे बैठ के कैसे ध्यान सिखाएंगे आपको। तो जब दीदी ने उन्हें ध्यान की अवस्था में लाने का प्रयास किया तो वो तो चंचल मन भी था और चंचल मति भी थी। चंचल मन और चंचल मति दोनों के चलते उनको शरीर में ही प्रॉब्लम होने लगा, कहीं खारिश होने लगी, कहीं पैर सोने लगा, कहीं उनको शरीर में और दिक्कतें होने लगी। तो वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाई। फिर हमारी गुरु माँ ने पूछा कि अब क्या होगा ध्यान का, हम तो ध्यान सिखा रहे हैं ना आपको, अब क्या होगा ध्यान का। तब उन्होंने कहा कि दीदी मेरा ये शरीर ध्यान करने के लिए अभी तैयार नहीं है। सब लोगों का शरीर ध्यान भजन के लिए तैयार नहीं होता है, और जिसका शरीर ध्यान भजन के लिए तैयार होता है उनको फिर बाहरी वस्तुओं में आनंद नहीं आता है। कैसे आएगा जब अंदर ही इतना सुंदर और इतना विस्तृत जहान है जो हम को सुकून देता है, जहाँ परम शांति है, जहाँ तेरा मेरा अपना पराया ये वो कुछ नहीं है। उस जगत की शांति, उस जगत का आनंद वही जानता है जो उसमें रहता हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अब जब हम इतने प्रयास के साथ साधना एक लंबे समय तक करते हैं, लंबे कालावधि तक करते हैं, कोई 1-2 साल 3 साल 4 साल, उसमें साधक ही रहता है। सिद्धि की अवस्था तो 20 साल बाद आती है। आप कम से कम अगर कोई साधना के रास्ते पे चलना चाहता है, भजन के रास्ते पे चलना चाहता है, तो उसको मान के चलिए कि 10 या 15 साल तो अपने आप को साधने में लग जाएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से मन बाहरी दुनिया में रहना पसंद करता है, और जब उसको खींच करके अंतर्मुखी करते हैं तो उसका वहाँ मन नहीं लगता है, उसका वहाँ मन नहीं लगता। तो कैसे टिकेगा? तभी तो सभी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो मन नहीं लगता, ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता। नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी कर रखा है। बहिर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुख होकर के तो घुटन महसूस करेंगी। तो जब कोई लंबे समय तक साधना करता है, 10, 15, 20 साल तक कंटिन्यूसली साधना का करने का मतलब एक ही साधना करता है, ये नहीं कि आज ये तो कल वो और परसों वो, ऐसा नहीं होता है। साधना में एक ही साधना करनी है और लगातार करनी है। धीरे 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 जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे पग रखते हुए आगे जाते हैं, तो फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें उस साधना में सिद्धि मिल जाती है। साधना प्रैक्टिस है और सिद्धि परफेक्शन है। और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आप परफेक्ट हो जाते हैं, आप सिद्ध हस्त हो जाते हैं। सिद्धि को कई नामों से पुकारा जाता है, सिद्ध हस्त, परफेक्ट। तो फिर आनंद कुछ और ही होता है, बहुत आनंद होता है। तो अब जब सिद्धि हो गई, आप सिद्ध हस्त हो गए, उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? हम तो साधना तक ही बोल सकते हैं। जब आगे सिद्धि आ जाती है तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर तो जो साधक है वो सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हो गया तो फिर उसको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता उतनी नहीं रहती। लेकिन हाँ, जो साधक होता है उसको गुरु की आदत हो चुकी होती है, तो वो अपने गुरु के बिना रह भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की सिद्धि तो उससे भी प्राचीन है। तो गुरु का अनुभव और शिष्य के अनुभव में अंतर तो होगा, भले ही वो सिद्धि को हासिल हो गया हो। तो आज मेरा जो था वो यही था कि आप लोगों को साधना और सिद्धि में मैंने अंतर समझाया है। कोशिश करिए साधक रहें, लंबे समय तक साधक रहें, ताकि सिद्धि जब मिले तो बड़ी परफेक्ट वाली मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।